औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ है। आज इलेक्शन के हवाले से बड़ी कोर्ट में बड़ी समात और बड़े अहम रिमार्क्स। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी काबीना का इजलास बुला लिया है और वहाँ क्या होने जा रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। मगर इस वक्त अहम तरीन जो है अभी समात जारी है, जो अभी तक रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़े शादियाने बजाए थे दो जजेस के इख्तिलाफी नोट पे इत्तेहादी जमातों ने। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था मिठाई बड़ी जल्दी खा लेते हैं, तो आज वो मिठाई कड़वी साबित हो रही होगी। इसलिए कि ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने वो जो ये शादियाने बजा रहे थे, उन्होंने ये कहकर उसको ही वाइंड अप कर दिया कि जनाब ये जो हमारा इख्तिलाफी नोट है ये हमारा अदालती फैसला है, इसका आपकी हुकूमत से आपसे कोई तल्लुक नहीं है कि आप इसका सवाल करें। तो यूं उन्होंने इसको वहीं लपेट कर रख दिया। अब वो कहते हैं कि असल मामला है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे। हम वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है इलेक्शन को डिले करना या नहीं। अगर इख्तियार है तो बात ही खत्म, अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे फिर क्या करना है। इलेक्शन कमीशन जो है लगता यूं है कि बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि इलेक्शन की डेट सदर ने दे दी, फिर उस पर जो है इलेक्शन कमीशन अपनी जगह एक इजलास बुलाता है मुख्तलिफ अदारों के और वहीं से अपना फैसला दे देता है, जनाब इलेक्शन 8 अक्तूबर रहने जो तुसी 90 दिन नहीं होने। इस बात पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है इसी बात को लेकर अब वो फैसला करने जा रही है। फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे अदारे गवर्नमेंट के मातहत होते हैं। कोई अदारा कैसे इनकार कर सकता है फंड्स की फराहमी से, सिक्योरिटी की फराहमी से। हुकूमत हुक्म दे तो सारा कुछ हो सकता है। फिर ये क्या इसमें गारंटी है कि 8 अक्टूबर को आपके पास पैसे भी होंगे, सिक्योरिटी भी होगी। अगर आप 8 अक्टूबर को भी ये कह दें जनाब फंड्स नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो फिर क्या इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क में। दूसरी जंग अजीम का हवाला दिया जस्टिस साहिबान ने कि दूसरी जंग अजीम में इलेक्शन हो सकते हैं। तो अब क्या मामला है फंड्स के हवाले से? उन्होंने कहा तनख्वाहों में कटौती करें, हमारी तनख्वाहें काटें, आप इलेक्शन करवाएं। आप 10 अरब रुपए जो हैं 20 अरब रुपए आप तरक्याती फंड्स जारी करते हैं, तो 20 अरब रुपए आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? 10 अरब रुपए आप लैपटॉप के लिए रख सकते हैं, तो 20 अरब रुपए इकट्ठे करना हुकूमत के लिए क्या मसला है? बड़े अहम सवालात, बहुत ही अहम सवालात। इन सवालात को देखते हुए हम नतीजा अखज कर सकते हैं कि इलेक्शन तो होंगे 8 अक्टूबर को, नहीं पहले। अब या तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाएगा इलेक्शन करवाओ भाई जी, 8 अक्टूबर रहने दो हों, मगर इसमें एक डेट जो है अब वो 90 दिन तो अब गुजारी नहीं है हुकूमत ने जैसी तैसी करके। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि कब करवाने हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले व्लॉग्स, मेरे ख्याल 1.5-2 महीने पहले कहा था कि लगता यूं है कि ना इमरान खान की मानी जाएगी ना गवर्नमेंट की मानी जाएगी, बीच वाला रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और वो बीच वाला रास्ता जो है वो जून जुलाई आता है, क्योंकि रमज़ान का भी मैंने कहा था कि बीच में रमज़ान शरीफ भी आ जाएगा। तो अब लगता यूं ही है कि इलेक्शन जो है अगर हुए भी तो वो जून या जुलाई में होंगे, क्योंकि जून में बजट आ जाएगा। बजट जो है उसकी पेश करने के बाद ही इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होगा। इस वक्त तक से ये हालात हैं। और दूसरी तरफ आज अचानक वज़ीर आज़म साहब ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है।
अब उसमें वो क्या करते हैं, क्या वो कोई और इकदाम उठा लेंगे? क्योंकि अभी तक तो जो जो इकदाम उठा रहे हैं उसमें फंस ही रहे हैं। क्योंकि जल्दी में काम जो होते हैं ना वो कोई उसके देर पास रात नहीं होते। जान छुड़ाने के लिए जो भी इकदाम उठाए जाएं वो फंसा देते हैं। तो 5 बजे का टाइम है जी, 5 बजे इजलास अचानक बुलाया गया। इसका अभी तक कोई एजेंडा नहीं आया, किस बात पे बुलाया गया, किस बात पे नहीं बुलाया गया। मगर इस वक्त लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की जजमेंट सुन के हो सकता है हुकूमत के जहन में कोई इस वक्त तो नई इख्तरा आई हो कि अभी डिले करने के लिए जजेस के राह में क्या रोड़े अटका दिए। क्योंकि वो जो इख्तलाफी नोट वाला फैसला है ना, वो बड़े जश्न मनाए जा रहे थे, कोई 150 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी गई, वो उन्होंने वहीं खत्म कर दिया कि भाई जी रहने दो, साडा आपस का मामला है, तुसी किधर भी जा बड़े हो। तो अब समाज जारी है आज का। देखिए इसके बाद बनता है क्या, कबीना वाले भी बैठ जाएंगे 5 बजे डट के और फिर क्या करेंगे, इसके बाद की बात होगी। वकला जो हैं वो भी आज इस्लामाबाद जो है वो कम्प्लेक्स में कचहरियों का उन्होंने आज बाइकआउट किया और एक मार्च दिया विद इन द बाउंड्री ऑफ कोर्ट। मार्च किसके खिलाफ? कल जो पाजी आए थे ना इमरान खान साहब, उस दौरान पुलिस ने एक वकील को उठा लिया, उसी के खिलाफ अभी लिमिटेड सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजियां हुई हैं। और साथ ही जो अहम बात है वो बार कौंसिल ने इस्लामाबाद बार में पुलिस की अहाता कचहरी में एंट्री को की पाबंदी का ऐलान कर दिया है कि ये नहीं आ सकते कचहरी में। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? हर जगह टकराव है, हर जगह एक टकराव से नजर आता है। तो मुल्क किस तरफ जाएगा? आटे का बड़ा शदीद किस्म का जी, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूंगा, बड़ा डिटेल सिर्फ आटे पे ही बात करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।